आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति पूरी साल अपनी जेब के अंदर इन दो वस्तुओं को रख लेता है तो कभी भी उसको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। दिन प्रतिदिन उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती चली जाएगी, कारोबार व्यापार में उन्नति होती चली जाएगी। वह जहाँ भी जाएंगे, प्रत्येक जगह पर किसी भी कार्य में हाथ डाल लें, वह निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी। आप सभी ने देखा होगा, जब हमारे अनेकों प्रकार की हानियाँ कारोबार व्यापार में होने लगती हैं, हमें कहीं से भी कोई भी सफलता नहीं मिलती है, तो हम अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं। शनि ग्रह का दान करते हैं, राहु केतु ग्रह का दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जहाँ तक कि हम औने टोटके भी करते हैं। कैसे भी हो, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसके लिए हम नज़दीकी ब्राह्मण के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं। इसके अलावा हम अपने मोबाइल पर भी सर्च मारते हैं, यूट्यूब पर देते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा नग अच्छा रहेगा, कौन सा नग हम धारण करें, या कौन सा यंत्र हम अपने पास रखें ताकि हमारे कारोबार व्यापार में वृद्धि हो, हमें भी किसी प्रकार का हानि नुकसान ना हो। हम अनेकों प्रकार की तस्वीरें अपने घर में लगाते हैं, कारोबार क्षेत्र में लगाते हैं, अपनी दुकान में लगाते हैं। वास्तुशास्त्र से भी संबंधित हम अनेकों प्रकार के प्रयोग अपने बिजनेस में, ऑफिस में या कारोबार स्थान पर लगाते हैं ताकि हमारे कारोबार व्यापार में हानि ना हो, हमारा कारोबार व्यापार दिन प्रतिदिन चढ़ता रहे, धन धान में बरकत होती रहे, कारोबार व्यापार में उन्नति होती रहे। तो इसके लिए हम अनेकों प्रकार के यत्न करते हैं, अनेकों प्रकार के प्रयोग करते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमेशा हमारे धन धान में वृद्धि होती रहे, हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती रहे, हमें कभी भी अपमानित ना होना पड़े, किसी के समक्ष हमें पैसा मांगने की आवश्यकता ना हो, हाथ फैलाने की आवश्यकता ना हो। हम अनेकों प्रकार के यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, औने टोटके करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, कुछ ना कुछ हानि नुकसान होते रहते हैं। हम लाख कोशिशों के बावजूद भी उन समस्याओं से बच नहीं पाते। तो ऐसे में हम आपको एक ऐसी वस्तु बताने वाले हैं, यदि कोई भी व्यक्ति उसको अपनी जेब में रख लेता है तो कभी भी किसी प्रकार की उसको हानि नुकसान नहीं होता। दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहती है, दिन प्रतिदिन कार्यों में लाभ होता चला जाएगा। और जैसा कि आज के समय में कोई भी जरा सा अच्छा खाने कमाने लगता है, अच्छा पहनने लगता है, तो तुरंत ही दूसरे लोगों से जलन करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं और उसको हानि नुकसान पहुंचाने के लिए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र औने टोटके कर डालते हैं। तो यदि आप इन वस्तुओं को अपनी जेब में भी रखते हैं तो किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र हो, औना टोटका हो, किसी प्रकार की टोक हो, किसी प्रकार का कोई काला जादू हो, आपके ऊपर असर नहीं करेगा। तो वह कौन सी वस्तु है और किस विधि अनुसार उनको जेब में रखना है, उसकी जानकारी हम आप सभी को बताते हैं। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, आप इन दो वस्तुओं को अपनी जेब में रख लेते हैं तो कभी भी किसी प्रकार की हानि नुकसान नहीं होगा। ध्यान रखें, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जो भी हम आपको वस्तु बता रहे हैं उनको चमड़े का कोई भी पर्स हो उसके अंदर नहीं रखना है। यदि आपके पास सिंगल पर्स है तो आप पर्स के अंदर भी रख सकते हैं, और यदि पर्स नहीं है तो आप अपने जेब में भी रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम एक जायफल लेना है और इसके साथ साथ में आपको एक कौड़ी लेनी है। केवल इन दो वस्तुओं को लेना है, कोई खास कॉस्टली नहीं है, महंगी नहीं है, सिर्फ 5-10 रुपये का खर्चा है। आप अनेकों जगहों पर जाकर अपनी समस्याओं के बारे में पूछते हैं, अनेकों प्रकार के इलाज करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, उसमें काफ़ी पैसा आप खर्च कर देते हैं, परंतु यह ऐसा उपाय है
आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। घर पर ही बैठे ही बड़े ही आसानी से इस प्रयोग को कर सकते हैं और कोई भी आपका खर्चा भी नहीं लगना है, सिर्फ 10 रुपये का खर्चा लगना है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुलाब जल लेना है। गुलाब जल के अंदर थोड़ा सा आप केसर डाल लें और थोड़ी सी कुमकुम डाल लें और उसके अंदर इस कौड़ियों को और इसके साथ में जो जायफल लिया हुआ है, कौड़ी और जायफल, इन दोनों को डाल दें। इसमें एक बात यह ध्यान देने वाली है, जो भी आप कौड़ी लाते हैं तो वह पीली कौड़ी लानी है, सफ़ेद कौड़ी न लाएं, इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब इस प्रयोग को आपने रविवार की संध्या के समय आप कटोरी में जो भी आपने गुलाब जल डाला हुआ है और उसके अंदर जो केसर डाला हुआ है और इसके अंदर आपने जो भी कुमकुम डाली हुई है और उसी के अंदर आप इनको डाल दें, कौड़ी को भी डाल दें और जायफल को भी डाल दें। पूरी रात उसी के अंदर पड़ा रहने दें। अब सोमवार की सुबह उठ करके नहा धो करके जो भी आपके नित्य कर्म है, पूजा पाठ है, उसको आप करने के बाद फ्री होकर के जो भी आपने कटोरी में वस्तु डाली हुई हैं इनको ले जाएं। जहाँ भी आपने पूजा रूम बनाया हुआ, मंदिर बनाया हुआ है, उसमें ले जाकर रख लें और एक आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठने के बाद सर्वप्रथम आप अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए हाथ पर अक्षत पुष्प ले लें, या कुछ नहीं है तो आप जल ही ले लें। उसके द्वारा संकल्प करें, अपने इष्ट देव का, अपने कुल देव का ध्यान करें कि हे प्रभु, मैं उस उपाय को करने जा रहा हूँ, या मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या चल रही हैं, उनको आप शीघ्र दूर करें। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद आप उस कटोरी के अंदर से कौड़ी को भी निकाल लें और उसके साथ साथ जायफल को भी निकाल लें। निकालने के बाद कोई भी एक लाल कपड़ा लेकर के उसके ऊपर रख लें तथा षोडश विधि द्वारा उनका पूजन करें। यानी कि थोड़ा सा पहले जल के छींटे लगाएं, उसके बाद आप थोड़ा सा उन पर चंदन लगाएं। चंदन ध्यान रखें कुमकुम और या रोली का होना चाहिए। उसके बाद मिष्टान चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं। इसी तरह आपको धूप दीप दिखाते हुए षोडश विधि द्वारा उनका पूजन करना है। और पूजन करने के बाद जिस भी आप लाल कपड़े पर उनको आपने रखा हुआ है, उसी के अंदर उसकी एक गांठ लगा करके आप एक पोटली बना लें और पोटली बना करके अपने मस्तक से लगाकर अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करते हुए अपनी जेब में रख लें। जैसे भी आप कहीं भी आप कारोबार के लिए जाते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, तो हमेशा उसको अपनी जेब में डाल कर रखें। ऐसा करने से कोई भी हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं आएगा। दिन प्रतिदिन आपको लाभ होता चला जाएगा। शीघ्र ही आप किसी प्रकार के बड़े से बड़े कर्जे के नीचे क्यों ना दबे हों, शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।